नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम खड़े हैं छठ घाट पे जो ग्रेटर नोएडा में है और पूर्वांचल प्रवासी एकता मंच द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ के एसीपी योगेंद्र सिंह जी हैं जो पूरी सुरक्षा को देख रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सर, कैसे आपने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जो सुरक्षा होता है उसका इंतजाम किया है? यहाँ पे हम लोगों ने पहले तो इन लोगों जो कमेटी है यहाँ की, उसके साथ पहले से ही मीटिंग कर रखी है। मीटिंग के द्वारा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कितनी भीड़ होगी, कहाँ पे हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसी हिसाब से इनके वॉलंटियर्स प्लस पुलिस फोर्स सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर पूरी व्यवस्था संभाली हुई है। क्योंकि इनके वॉलंटियर्स की सूची हमारे पास पहले से थी, वो चिन्हित है पहले से, और साथ ही साथ हमारे जो पुलिस फोर्स है वो सब मिलके इस व्यवस्था को पूरा बना कर रखे हुए हैं। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इसको लेकर? क्योंकि महापर्व है ये, तो भीड़ काफ़ी हो रही है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था को भी देखना पड़ता है। नहीं, जैसे यहाँ पर अंदर प्रीमाइसेस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हमने बाहर अपने रनिंग टीम भी लगा रखी है, जिससे कि जो लोग आ जा रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। अंदर भी हमारे लोग लगे हुए हैं और बाहर भी लगे हुए हैं, जिससे कि किसी तरीके की कोई असुविधा किसी को ना हो। ठीक है, धन्यवाद सर। और हमारे साथ नेफोवा के अध्यक्ष और पूर्वांचल प्रवासी एकता मंच के सदस्य भी है जो देखने वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभिषेक सिंह जी हैं हमारे साथ। तो कैसे ऑर्गेनाइज़ किया सर इतने बड़े इस ऑर्गेनाइजेशन को, महापर्व को? देखिए, ये हम लोग लगातार 3 साल से आयोजन कर रहे हैं और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चूँकि बाहर से आए हुए काफ़ी पूर्वांचल के लोग यहाँ पर हैं, और एक छठ को जैसे हम लोग जानते हैं कि एक महापर्व है, और इस महापर्व को मनाने के लिए हम अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए और हम लोगों ने फैसला किया कि हम सोसाइटी से बाहर निकल के कॉमन एरिया में करें, और ताकि जो हमारी जड़ है उसे हम मजबूत करें, ना कि हमारे जो बच्चे आने वाली पीढ़ी है वो जो छठ पर्व जो हम बचपन में गांव में नदी में जाते थे, तो उन्हें हम कोशिश किए हैं कि हम उन्हें वही एक छोटी सी कोशिश में दिखा सकें। ठीक है सर, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा महापर्व है, तो शुरू से थोड़ा बताइए कि आपको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि आपने घाट भी बनाया होगा, तमाम तरह की चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज़ किया होगा, किस तरह से किया? देखिए, पूर्वांचल प्रवासी एकता मंच के 50 से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसे सफल बनाने में लगे हुए थे, और आप मान के चलिए पिछले 3 दिन में ही व्यवस्था की गई कि हमें कोविड का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना था, कोविड की गाइडलाइन फॉलो करना था। पहले हमें अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें उसकी भी चिंता थी, क्योंकि हम एक महामारी से गुजरे, एक पैंडेमिक से गुजरे हैं, तो एक समस्या थी। लेकिन कहते हैं छठ माह है तो हर समस्या का निवारण हो जाता है, बस वही हुआ। मैं चाहूँगा एक बार आप कैमरा दिखाएं, क्राउड को दिखाएं। और हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों के इस पर जो भी वो केंद्रित था छठ व्रती को लेकर कि छठ व्रती को किसी भी तरह की समस्या ना हो, हम लोगों ने चेंजिंग रूम की संख्या बढ़ाई पिछले साल से। हम लोगों ने हमारी वॉलंटियर्स जगह जगह पे हैं, पुलिस से लगातार मदद मिल रही है, तो ये प्राधिकरण से मदद मिल रही है। ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं आपने दी है जिसे आप पॉइंट वाइज बता सके? देखिए, छठ व्रती के लिए पहले तो हम लोगों ने इस पर गंगा जल ला के डाला है, पानी को हम इस घाट की बात कर रहे हैं? हाँ, इसमें गंगा जल डाला गया है, मतलब बोरिंग वाटर के साथ साथ गंगा जल भी डाला गया है। तो साथ ही हम लोगों ने इसमें चेंजिंग रूम्स ज़्यादा बनाए, क्योंकि जो छठवर्ती स्नान करने के बाद उन्हें कपड़े बदलने होते हैं, तो उनके लिए हम लोग चेंजिंग ज़्यादा व्यवस्था की है। हम लोगों ने जगह जगह के कारपेट बिछाया ताकि पानी गंदा ना हो। साथ ही हम लोग हमारे वॉलंटियर्स पानी के अंदर भी हैं, ताकि कोई भी छठवर्ती के साथ कोई समस्या उत्पन्न ना हो, तो तरह तरह की छोटी सी या बड़ी समस्या हो उसका ध्यान रखा गया है। ठीक है अभिषेक जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाइए, इस महापर्व को दिखाइए, और पूर्वांचल के द्वारा ये इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाने के लिए हम आए हैं, और घाट को दिखाया जाए, घाट की ओर दिखाया जाए। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि छठ व्रतियों को दिखाए, और भी लोगों से बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर छठ महापर्व किस तरह से पूर्वांचल के लोगों द्वारा, बिहार के लोगों द्वारा मनाया जा रहा है, और यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। कैसा रहा इस बार का? बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया? लेकिन हम लोगों ने मैनेज किया इसको जी। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, घाट की जो बनावट है इस तरह से है कि थोड़ी जगह कम होने के कारण लोगों को बिल्कुल घाट के सामने जाने में परेशानी है थोड़ी सी, बट उसको मैनेज करके हम लोग सीक्वेंशियली लगवा रहे हैं ताकि वो लोगों को आने भी वॉलेंटियर में से हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद आपका। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या
किस तरह से छठ पर्व को मनाया जाता है, किस तरह से छठ व्रती जो होती है वो किस तरह से इन चीज़ों का सामना करती हैं, उन तकलीफ़ों का। और यहाँ कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे जो छठ को ज्वाइन करने आई हैं। आप लोग सब छठ देखने आई हैं या पूजा करने आई हैं? आप लोग फास्टिंग आप लोगों की भी है? नहीं है। कैसा रहा इस बार का छठ? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे। अच्छा हुआ है। कैसा रहा छठ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा रहा। आपके घर में किसने किया है छठ? नहीं, मैं यहाँ पर किसी ने नहीं किया है। नहीं किया है। नहीं। आप पूर्वांचल से हो, बिहार से? बिहार से हूँ। बिहार से। चलो ठीक है, बिहार का तो महापर्व है ये। ठीक है, हाँ बताइए। बहुत अच्छा तैयारी है और हम लोगों ने दशहरा में जो देखा था उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी तैयारी हो पाएगी, लेकिन सारी व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। हम सारे लोग एकदम गदगद होके जा रहे हैं, व्रती भी और उनके परिवार वाले। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की तो बात मैंने कर ली, छठ के बारे में थोड़ा बताइए। छठ तो हमारा देखिए बिहार यूपी के पूर्वांचल में बहुत पुरातन पर्व है और इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो भी इच्छा रखोगे माता पूरा करती है। 4 दिन का बहुत मुश्किल पर्व है, 4 दिन का बहुत मुश्किल पर्व होता है ये। किन मुश्किलों से इसमें गुजरना पड़ता है? मतलब एक एक चीज़ हम लोग स्वच्छता के साथ करते हैं। गेहूँ चुनने से शुरुआत होता है और आज के दिन और तक उसमें एक पक्षी भी नहीं लगनी चाहिए। एक पक्षी भी नहीं आनी चाहिए। इवन अगर कबूतर भी बैठ जाता है तो वो गेहूँ फिर से धुलता है। और मैं भी 3 साल कर चुकी हूँ। ये तो प्रिपरेशन की बात हो गई। पहला दिन का बताइए। पहला दिन नहाए खाए के दिन, तो नहागा के दिन लौकी दाल की सब्जी मतलब बनती है, फिर चावल बनता है, फिर वही खाते हैं हम लोग, फिर शाम में खाते हैं और हमारा पर्व शुरू होता है। और फिर दूसरा दिन आता है, वो खरना का दिन। खरना के दिन खीर रोटी बनती है हमारे यहाँ और फिर उसको खा करके शाम में चंदा मामा को देख के अर्घ प्रणाम करते हैं। उसके बाद 36 घंटे का निर्जला फास्ट शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिन आता है इसके अर्घ का। अर्घ के दिन हम लोग कुछ नहीं खाते हैं और शाम में आके घाट निर्जला ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि आप निर्जला और बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, तो ये बहुत निष्ठ। और आज अंतिम दिन आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ओके। तो आपने देखा कि लोगों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि ये छठ महापर्व इस साल का उनका कैसा रहा। दिखाइए, छठ व्रतियों को भी दिखाइए किस तरह वो इतने ठंड में भी लगी हुई हैं अपने छठ त्योहार को लेकर। और ये आस्था का पर्व, महापर्व बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व, और पूर्वांचल एकता मंच द्वारा इस महापर्व को, महाछठ को ऑर्गेनाइज किया गया है। दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये महापर्व है। हम आपको दिखा रहे हैं, मदरलैंड पोस्ट डिजिटल मीडिया नेटवर्क आपको सीधे घर बैठे दिखा रही है आपको। और मैं छठ व्रतियों को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह से आप देख सकते हैं कि इतने ठंड का मौसम है, उसके बाद भी सारे कष्टों को सहकर वो अपने हाथ में सूप लेकर जिस तरह से सूर्य को अर्घ दे रही हैं और सूर्य भगवान के निकलने का इंतज़ार कर रही हैं। आप देख सकते हैं इतने ठंड के मौसम में भी व्रती सूप लेकर खड़ी है और सूर्य के निकलने का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही सूर्य निकलेगा उसके बाद जल जो उनके घर के छोटे बच्चे होते हैं या जेंट्स होते हैं या लेडीज़ होती है, उनके द्वारा इस जल को चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, जिसके बाद इस पूजा की समापन होती है। तो आज समापन है इस पूजा का 4 दिन के महापर्व के बाद ये चौथा दिन और समापन का दिन। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उल्लास है और जिस तरह से चीज़ों को रखा गया है, जिस तरह से चीज़ों को सजाया गया है। इसके ऊपर दीप है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा सीधे दीप के पास फोकस करे और दिखाए कि आखिर किस तरह से दीप को हर सूप के ऊपर रखा गया है। सभी लोग उगते हुए सूर्य का इंतज़ार कर रहे हैं और मंच से अनाउंस भी किया जा रहा है कि सभी व्रती सूर्य के उगने का इंतज़ार कर रहे हैं। उल्लास है, बच्चों में उल्लास है, जयकारे लग रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद आप देख सकते हैं कि ठंड की मौसम भी कम नहीं है। लोग खांसी तो कर रहे हैं लेकिन उल्लास में कमी नहीं है, खुशी में कमी नहीं है। तो अब शुरू हो चुका है अर्घ देने का समय, सूरज निकलने ही वाला है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि अर्घ देने का वक्त शुरू हो चुका है और अर्घ दिया जा रहा है।
सबसे पहले पूर्वांचल मंच के अध्यक्ष और नेपोवा के अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, अभिषेक जी को, जो जल अर्पण कर रहे हैं और सभी भक्तगण भी जल अर्पण कर रहे हैं। पूरे घाट में आप देख सकते हैं कि खचाखच भीड़ लगा हुआ है और लगातार छठ को जो है अर्पण किया जा रहा है। इस तरह से छठ व्रती की जो हाथ में है वो सूप ली हुई है और उस पर छठ का जो दूध होता है जिसे चढ़ाया जाता है उसका चढ़ावा किया जा रहा है भक्तजनों द्वारा, परिवारजनों द्वारा। तो मौका मुझे भी मिला है यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ देने का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और छठ व्रती हमारे सामने है, सूप लेकर खड़ी हुई हैं। जहाँ छठ का ये महापर्व मनाया जा रहा है, सूर्य के भी निकलने का इंतज़ार हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे घाट में लोग खचाखच बढ़े हुए हैं। घाट के चारों ओर लोग खचाखच बढ़े हुए हैं। जिस तरह से लोगों की जो ये भीड़ है, इसके बाद भी आयोजनकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छा आयोजन किया है। और जैसा आप देख सकते हैं कि छठ का ये महापर्व और इसको मनाने के लिए सैकड़ों में भीड़ इस पूर्वांचल मंच के इस घाट के पास किया गया है। देख सकते हैं यहाँ महिलाओं के साथ साथ कुछ पुरुष भी जो छठ व्रत रखकर सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं। लोग सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं। उन्हें एक ये आस्था है, आस्था का पर्व है। बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही माना जाता है कि ये सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सूर्य देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को देखते हैं और प्रत्यक्ष रूप से लोग सूप द्वारा और टोकरियों द्वारा, जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, पुराना है, उसके द्वारा यहाँ पे जल डालते हैं, लोग चढ़ावा करते हैं। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने व्रत नहीं किया है वो भी घाट में आकर जल डाल रहे हैं। तो खचाखच भरा हुआ ये पूरा घाट, और घाट के साथ हम इसकी कवरेज भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसकी सुंदरता आप देखिए कि किस तरह से घाट को सजाया गया है, और जो छठ गीत होता है उसका भी पूरा इंतजाम किया गया। आइए हम बात करते हैं यहाँ छठ में आई औरतों से भी। तो कैसा रहा इस बार का छठ? इस बार का मतलब बहुत ही बढ़िया, और मतलब जो हमारे सारे पिछले 2 साल से जो है हम लोग नहीं कर पा रहे थे छठ की पूजा, अभी जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। और बहुत खुशी हो रही है कि भगवान छठ माता जो है दोबारा कोरोना ना लाए और हम लोग हर साल इसी प्रकार जो है छठ का त्यौहार मनाते रहें। हमारे सामने एक माँ आ रही हैं जिन्होंने छठ किया है, और उनके इस कष्टपूर्ण जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं कि अब घाट से निकल रहे हैं लोग निकल रहे हैं, और हम छठ व्रती महिला से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा आपका छठ? बढ़िया रहा। और अब 3 दिन भूखे रहने के बाद, और कहा जाता है निर्जला यानी जल नहीं लेने के बाद, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा था। और अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी लग रहा है कि पैर हाथ काँप रहा है। पैर हाथ काँप रहा है, लेकिन फिर भी उत्साह है, क्योंकि सूर्य भगवान का ये व्रत आपका पूरा हुआ। हाँ पूरा हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब यहाँ पे एक पारंपरिक ये भी है कि कुछ कलश को जो है ये फेंका जाता है, जिसमें कुछ फल होते हैं, कुछ पैसे होते हैं। उसको लूटने के लिए भी बच्चे इस घाट में उतर चुके हैं, और जिस तरह से बच्चों की भी चहलकदमी हो रही है इस पूरे घाट में, आप देख सकते हैं। ये पूर्वांचल मंच द्वारा आयोजित ऑर्गेनाइज्ड घाट है। सूर्य भगवान की कृपा से पूर्वांचल मंच ने इसको सजाया है, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फलों को चारों ओर रखा गया है, सूप है, चोकरी है, इन सब को रखते हुए आराध्य देव की पूजा हो चुकी है। कुछ लोगों ने इन पे आराध्य
देव के साथ सूप के साथ दूध चढ़ाया है। और कुछ लोगों को आप देख सकते हैं साफ साफ विजुअल में कि कुछ लोग अभी भी पूजा करने में लगे हुए हैं। सूर्य भगवान की अगर बात करें तो अभी विजुअल नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम है और कोहा भी है, जिस कारण से विजुअल नहीं है। लेकिन वक्त हो चला है कि सूर्य निकल जाए, और ये उजाला भी इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सूर्य निकल चुका है। लोग घाट के अंदर जाकर तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं लोग। ये एक हर्षोल्लास का त्यौहार, साल में एक बार बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए इतना बड़ा त्यौहार। और आप देख सकते हैं कि ईख जो इसका सबसे मुख्य पार्ट होता है, इसमें मैं अगर चढ़ावे की बात करूं तो नारियल से लेकर जितने फल होते हैं, केला, ठेकुआ जिसे बिहार में कहा जाता है, नारियल, मूली, कशेली जिसे कहा जाता है, सेब, संतरे, मतलब सारे फल की चढ़ावा यहाँ की जाती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा महापर्व और अब इसी छठ घाट में इसके प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता को मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया है, जिन्हें आप मंच पे साफ देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मंच से भी उत्साह दिख रहा है, और मैं गोपाल कृष्ण जी को बताना चाहूँगा कि सर इस एरिया में लगभग 60% हुआ। जोरदार तालियां के साथ, क्योंकि आज सुबह के अर्घ के साथ त्यौहार का समाप्ति है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मकर संक्रांति में हम लोग फिर मिलेंगे। हम प्रवासी पूर्वांचल एकता समिति के लोग फिर मिलेंगे और धूमधाम से त्यौहार को मनाएंगे। ये कोरोना की महामारी भी कम हो, हम लगातार मिलते रहेंगे, अपने जड़ों को मजबूत करते रहेंगे। पूर्वांचल प्रवासी एकता मंच का ये वादा है आप लोगों से। और आप लोग कभी भी अकेला महसूस ना करें। जहां भी हमारी जरूरत हो, हमारे वॉलंटियर्स और हम और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। और अब शुरू हो चुका है प्रसाद वितरण का ये वक्त हो चुका है। पूजा समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं कि छठ व्रती के आशीर्वाद लेने के लिए और प्रसाद वितरण के लिए सभी बच्चे, बूढ़े और उनके घर परिवार के लोग, पास पड़ोस के लोग, या फिर जो भी जिनके यहाँ छठ नहीं होता है वो भी आकर आशीर्वाद लेते हैं और साथ में प्रसाद भी उन्हें मिलता है। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है कि लोग यहाँ पे दूसरे को भी या खुद को भी, प्रसाद की बहुत महत्ता होती है, प्रसाद बांटने की बहुत महत्ता होती है। लोग अधिक से अधिक लोगों तक इस महापर्व का प्रसाद बांटते हैं ताकि उनका चढ़ावा अधिक से अधिक लोगों द्वारा खाया जाए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से टोकरी ले जाया जा रहा है। अब लोगों के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं प्रसाद वितरण के बाद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे छठ महापर्व की समापन अब होने जा रही है। तो हमारे साथ प्रवासी एकता मंच के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और छठ के इस महापर्व में आप आए, तो अगला कदम क्या रहेगा इस घाट को लेकर, तालाब को लेकर? देखिए, आज तो मैं आपके माध्यम से सभी जो यहाँ पे भक्त और परिवार से सब लोग आए हुए हैं उनको बहुत साधुवाद और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये जो पूर्वांचल एकता मंच के जो अभिषेक जी हैं, नवल जी हैं, और यहाँ पे आसपास सुरेश नागर जी हैं, जो सब लोग यहाँ पे, और चेरी काउंटी से भी लोग आए हुए हैं, हिमांशु जी, सब लोगों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़े मेहनत से इस पर्व के आयोजन के लिए व्यवस्था की। यहाँ पे हज़ारों लोगों ने 2-3 दिन से इस कार्यक्रम को किया। एक तरीके से ये जो पर्यावरण का संदेश छठ पर्व से मिलता है, फल फूल
और सूर्य को अर्घ जो अल्टीमेटली हमारी संस्कृति की पहचान के रूप में सारी ये पर्यावरण ये जो उत्सव है उसका परिकल्पना है। तो यह बड़ा महत्व है पूरे देश के लिए, संस्कृति के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो संदेश जा रहा है कि तालाब हैं, नदियां हैं, उनको रख रखाव करना है, जल का भी अभिनंदन करना है और इससे कई तरह की चीज़ें जो देश में समस्याएं उनके प्रति जागरूकता भी आ रही है। तालाब को लेकर आप क्या स्टेप उठाएंगे आगे ताकि इस महापर्व को और भी सुदृढ़ तरीके से, स्वच्छ तरीके से और सही तरीके से पूर्वांचल वासी, बिहार वासी कर सके? देखिए, जलाधिकार फाउंडेशन के अंतर्गत हमने यह लक्ष्य ले रखा है कि जो तालाब हैं, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में, उन तालाबों का पुनर्जीवन किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और उसमें जो कुछ लोग गंदगी कर देते हैं या नाले उसमें जोड़ के डाल देते हैं, गंदा पानी डाल देते हैं, वह रोका जाए और नेचुरल जो वाटर है, यहाँ पे वाटरफॉल जो होता है, रेन वाटर है, वो आके उसमें कैचमेंट एरिया के साथ उन तालाबों में भरे। केंद्र सरकार तो मैंने बताया 4.25 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने बजट का आवंटन किया है। हर घर जल, जब 2019 के पहले जब यह योजना आई थी केवल 2 करोड़ घरों में नल के द्वारा कनेक्शन था। अब 8.5 करोड़ घरों में नल से द्वारा कनेक्शन हमारी सरकार दे चुकी है, सब प्रदेशों में दे चुकी है और आने वाले 2024 तक 19 करोड़ घरों में सीधा नल से कनेक्शन देने का सरकार ने संकल्प लिया। उसके लिए पूरा काम कर रहे हैं और मैंने आपको बताया मनरेगा के अंतर्गत तालाबों का रखरखाव, पुनर्जीवन का पूरा प्रयास करें। और पूर्वांचल के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जल की सबसे बड़ी समस्या है। 5000 तालाबों का पुनर्जीवन करने का काम सरकार ने किया है, हाथ में लिया और कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस चैनल मदरलैंड पोस्ट को इतना वक्त देने के लिए। तो आप देख रहे थे अभी जो मुख्य अतिथि हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को देख रहे थे। इसी दौरान अब छठ पर इस महापर्व की समापन होती है। आप देखते रहिए। तो आपने देखा पूरा छठ पर्व मैंने आपको दिखाया। मदरलैंड पोस्ट देखते रहिए आप। इसी तरह की खबरें, उत्तर प्रदेश इलेक्शन की कवरेज सब आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके साथ फिर से एक बार और बनूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।